बच्चों को स्कूल भेजो, कंप्यूटर सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओ, पेट काटो, डिग्री कराओ उनको, काम कराओ उनको। अगर नहीं अगर पढ़ते हैं, जरूरी सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो इनको हाथ का दस्तकार बनाओ, कहीं बिजली वाला बनाओ, मोटर मैकेनिक बनाओ, कहीं पर पंचर लगाना सिखाओ। कम से कम अपना काम हमारी करे। बात सुन लो आप, सुनो। हाँ, सुनाओ। हमारा छोरा ने बीएड कर ली, कर ली साहब। बहुत परेशान हो गो सुंदर में, हाँ सुंदर में बहुत परेशान। पर गवर्नमेंट का नंबर ही ना बता, नहीं ना दे रहा है। ले अच्छा मैं बोलता हूँ, मेरी बात सुन लो आप। एक मिनट सुन लो आप, एक और बात सुन लो। देखो हमारा दिमाग है ना, सिर्फ नौकरियों तक हेल्प करती है। बीएड उसने कर ली, टीचर बन गया, तो भाई तू अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहा? तू काहे को नौकरी के चक्कर में पढ़ा? दिल्ली में आ जाओ, बिहार से आए हो लोगों ने करोड़ों रुपए वो ट्यूशन दे रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग नौकरी में, अब नौकरी है का? अरे टीचर भी ठेके में रखने जा रहे हैं। उसको बोल यहाँ पढ़ाओ, यहाँ से पढ़ानी शुरू करो, कहीं पे चौपाल पे बिठाओ, ये बच्चे काम में बिठाओ इनको, करो पढ़ाने। अपना ट्यूशन सेंटर खोलो। तुम भी नौकरियों के चक्कर में जुटे पड़े हो, नौकरी है नहीं, प्रोफेसर ठेके पे रख रहे हैं, प्रोफेसर। स्कूल खोल लो। और जिन जो नौकरी खत्म कर रहे हैं, तुम उन्हीं पार्टियों के झंडे उठा के उन्हीं को वोट डाल रहे हो। यही तो मैं यही बात कह के लेकर आया हूँ। आप अपनी ताकत, ये कमी हम में, वोट की ताकत, जिस ताकत से वहाँ पर विधानसभा लोकसभा में नीति बनती है ना, जहाँ से नौकरी खत्म होती है या बढ़ाई जाती है, तुम वो ताकत तो अपने दुश्मन को दे देते हो। भाई राजस्थान में तुम बुड्ढे हो लिए, तुम एक बार बीजेपी को वोट देते हो, एक बार कांग्रेस को, यही होता है ना यहाँ पे। और वो दोनों पार्टियों ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। ये फौज खड़ी हो गई बेरोजगारी की, अनपढ़ों की। भाई सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं है? पहले हमारे टाइम में सरकार के आदमी टीचर आते थे, चलो भाई तुम्हारे बच्चे नहीं है, चलो स्कूल में। आज कौन सा आ रहा बताओ? सब प्राइवेट कर दिए। हमारे यहाँ मोहल्ला में आते थे वो, आज कोई बच्चे को देख रहे। हाँ देखो बाबूजी, आज कोई भी ना आ रहा है। जिसको हम वोट देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारी शिक्षा रोजगार पे काम करेंगे, हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे। माँ बाप अच्छा बाबूजी, हमारी कमी बहुत, हमारे पास कमी क्यों है? हमारे लेके चाहे वो ठेका में दे, कहीं भी दे। हम काय कर रहे हैं? अपना रोजगार संभालो। हम काय कर रहे हैं? झाड़ू हम दे रहे हैं, हम ही, हमारा पैर ना हम ही काट रहे हैं। देखो जी, हम आपको कह रहे हैं, आप जब तक आपका कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, जब तक नोटा एक है, नोटा कि हमें इन पार्टियों ने कुछ नहीं दिया, नोटा पे दबाओ, जब तक तुम्हारा राजनीतिक विकल्प मिलेगा। और दूसरी बात ये कि भाई जो पढ़ लिख गए, जरूरी नहीं नौकरी नहीं मिले तो अपने बच्चे पढ़ाओ, अपना ट्यूशन सेंटर तैयार करो, और जो ये बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको काम सिखाओ। बिजली मैकेनिक बनाओ, मोटर मैकेनिक बनाओ, प्लम्बर बनाओ, इनको टेक्निकल काम सिखाओ। जो नहीं, एसी का काम सिखाओ। भाई साहब दिल्ली में मैं देखता हूँ, दिल्ली में ज्यादातर एसी का काम, अभी गर्मी शुरू हो रही है ना, एसी के आएंगे सारे के सारे लड़के, हजारों रुपए कमाते हैं, वो मिलते नहीं है एसी के मैकेनिक गर्मियों में। और ये 3 महीने में ना वो पूरे साल का पैसा कमा लेते हैं। वो गैस बननी होती है, सर्विसिंग करनी होती है, और ये जो तुम्हारे मोटरसाइकिल की यार धोने का काम शुरू कर लो, वॉशिंग कर लो, झाड़ू चक्कर में और 6 महीने मैकेनिक वो मोटरसाइकिल की सर्विस करनी सीख जाओगे ना। यार तुम खुद ही झाड़ू के चक्कर में पड़े हो। अपना आप कमा दे। हमारे माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। भाई साहब हमारी माँ अनपढ़ माँ बाप उस समय, आज तो बहुत जागरूकता है, वो अनपढ़ डंडा लेके बैठ जाती थी, हम 6 भाई बहन पढ़ा दिए, आज जो तुम्हारे सामने बातें कर रहे हैं। और हमारा मोहल्ला में हो गई कि ये बच्चे पढ़े, इनको स्कूल भेजो, क्यों नहीं भेज रहे स्कूल? किसने बनाया, रोका तुम्हें? तो भाई देखो, ये घर जो है ना, ये परिवार आपका, ये यहाँ का उदाहरण है कि इनके सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज। ये तुषार वाल्मीकि उदाहरण है कि आज एडवोकेट है तुम्हारे बीच में, तुम्हारे यहीं का। तुम बहाना नहीं बना सकते कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए। तुम नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, तुम्हारी कमी है, दूर करो। ज्यादा पड़पड़ा फंदे लिया पूरा
नहीं देखो इधर उधर की बातें मत करो, जो काम की बात बात सुन लो। है। मैं आपसे दो चीज देखो, दो हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा और एक बच्ची है। हम सुबह के रखी है, कोई काम नहीं इनका, इनको मिलाओ बुलाओ और ना ये बोल रहे हैं। नहीं देखो ऐसा है भाई, मैं तो जागरूक करने के लिए, मैंने तो समाज में बेड़ा, देखो तुम जागो मत जागो, मैं तो पूरे देश में जा करके छोटे छोटे ऐसे मोहल्लों में जाके मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे, हमें खुद लेना पड़ेगा। और बहुत ठेका बंदी में हड़ताल होगा, निगम लेंगे, निगम में ठेका में जो कुछ काम हो अरे भाजपा रोजगार ना है। रोजगार इन्होंने सब खत्म कर दिए हैं। अच्छा देखो एक चीज और मैं कह रहा था, देखो एक चीज और मैं कह रहा था, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो इतना घोर आदमी जातिवाद है, लेकिन आज थोड़ा नाई वाई तो कम से कम दाढ़ी वाड़ी बना सकते हैं। लेकिन उस समय मुझे याद था कि मेरे पिताजी जब दिल्ली में नौकरी करते थे, गाँव को भी ले जाते थे, मैं छोटा ही था इसके बराबर हो, तो हमारे ना महीने 2-3 महीने में हमारे मोहल्लों में हमारे नाई आते थे, हमारे ही नाई, वो गाँव घूमते थे, तो वो हजामत वही बनाते थे, बाल काटते थे। ऐसा ही है ना साहब पहले, क्योंकि दूसरे कोई करते नहीं थे तो हमारे लोग आते थे ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमें अब अपनी एक यूनिटी बना करके ना, देखिए सुनिए, अब है ना जैसे हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारा बड़ा मोहल्ला है, ये लक्ष्मणगढ़ में कितने वाल्मीकि होंगे कि नहीं होंगे? काफी है ना, 50-60। तो वो टीचर है, तो भाई तू छोटा सा अपना स्कूल कर और सब बच्चों को बोलो कि हमारे तुम अपना स्कूल तैयार करो, और रजिस्टर्ड हम करवाएंगे, और वो खुद अपने आप बनाओ, अपने बच्चे पढ़ाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जब अपने बच्चे पढ़ेंगे तो दूसरे अपने आप आएंगे। सुनिए, दिल्ली से हैं हमारे, देखो हम घूम रहे हैं, सारे नेता घूम रहे हैं तुम्हें जगाने के लिए। अपने बच्चों को सुबह उठ करके स्कूल भेजो। बाबा साहब अलवर के